जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, वो वीडियो बहुत दिनों के बाद आपके सामने इस चैनल पर आ रही है, क्योंकि थोड़ा तबीयत खराब होने की वजह से नहीं आ पाई थी वीडियो। और आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ, वो एक दुल्हन की है। चिता से वापस लौट करके आई दुल्हन। अब कहानी आप सुनिए, बहुत मज़ेदार कहानी है। ये जो बात है, ये एक बहुत पुरानी बातें हैं। ये लगभग 100 साल पुरानी बात होगी, जो कि हमारे दादाजी दादी जी ये सब सुनाया करते थे। उत्तर प्रदेश में एक गांव में एक बहुत बड़े जमींदार थे। उनका नाम मुरारी सिंह था, जो अपने अच्छे स्वभाव की वजह से आसपास के गांवों में काफ़ी चर्चित थे और लोकप्रिय थे। और लोग उनका काफ़ी सम्मान भी करते थे, क्योंकि जो व्यक्ति अच्छा होता है उसका लोग सम्मान करते ही हैं। अब परिवार में उनकी बीवी थी राजेश्वरी देवी, और बहू थी एक मधु, और उनका एक लड़का था दलीप, जो कि उनसे भी अच्छे स्वभाव का था और काफ़ी साहसी भी था। उनके घर में एक नौकर भी था, क्योंकि जमींदार थे तो भाई नौकर भी होगा ही। उसका नाम था मंगल सिंह उसका नाम था, और जिसे जमींदार ने बचपन से ही कहीं से उसको लेकर के आए थे और उसको अपने बेटे की तरह ही रखा। हालांकि मंगल सबको सम्मान तो देता था, पर मधु के प्रति उसके दिल में अलग ही भावना थी, जो समय के साथ और गांव के लफंगों की संगत में रह करके वो दृढ़ होती चली गई। एक बार गांव में एक औघड़ आए हुए थे। पूरा गांव उनकी सेवा में लग गया। हर कोई अपने अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनकी खातिरदारी कर रहा था, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहा था। पर मंगल के मन में तो कोई और ही खिचड़ी पक रही थी। रात को जब सारा गांव नींद के आगोश में सो गया, तब मंगल गांव के बाहर स्थित शमशान में एक दारू की बोतल और मुर्गा लेकर के पहुंचा। हालांकि पहले तो औघड़ ने मंगल को बहुत गालियां दी और भाग जाने को कहा कि तू यहाँ से भाग जा। पर मंगल जो है वो सिर झुका करके सुनता रहा सारी बातें, पर वो वहाँ से गया नहीं। और वो आकर के औघड़ ने कहा कि आजा, मेरे पास आकर के तू बैठ, गुस्से से कहा। पर अब मंगल औघड़नाथ के पास जाकर के उसके चरणों में एक तरीके से लंबा होकर के लेट गया, दंडवत हो गया पूरी तरीके से। अब बोल, तुझे क्या चाहिए? औघड़ ने पूछा। बाबा, पहले प्रसाद ग्रहण कीजिए, मंगल बोला। अब औघड़ जिंदा मुर्गे को नोच नोच करके खाने लगा, और उसकी मुंह पर दाढ़ी पर मुर्गे का खून लगने के कारण उसका चेहरा जो है बहुत भयंकर हो गया था। दारू की पूरी बोतल पीने के बाद औघड़ ने अपना हाथ मंगल के सिर पर रखा और बोला कि अब बता, क्या दूं तुझे? मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं। मंगल अपनी बात जो थी पूरी, उसने अपबीती जो बात थी उसको बताते हुए बोला, महाराज, मैं मधु का सानिध्य पाना चाहता हूं। तड़ाक से उसके ऊपर शराब की जो खाली बोतल थी मंगल के सिर में दे मारी औघड़ ने। अब वहां से जो है खून का फुवारा छूट गया एकदम से। नीच पापी दुष्ट, जिस परिवार ने तुझे आश्रय दिया उसी परिवार के प्रति तेरी गिद्ध की दृष्टि है, औघड़ ने गुस्से में कांपते हुए कहा। परंतु मंगल भी जिद्दी था, और वो जिद में आकर के बोला कि बाबा, अब तुम्हारे चरणों में ही प्राण त्याग दूंगा, पर जाऊंगा नहीं। और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। मुर्गे की पहली जो बाग थी, जमींदार की आंख खुली उससे, और वो अपने घेर में गए। क्योंकि देखो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब घर से अलग होता है ये, जहाँ पर जानवर वगैरह बांधे जाते हैं,
जानवर वगैरह रखे जाते हैं तो उसको घेर बोलते हैं। और उसने जो है जमींदार ने मंगल को आवाज़ लगाई, पर मंगल जब वहाँ होता तो कोई उत्तर देता। सुबह होते होते पुलिस थाने, गांव गवार के लोग जो थे जमींदार साहब के घर घेर में मौजूद थे। रिपोर्ट लिखा दी गई, अपने स्तर पर भी खोजबीन शुरू हुई। मंगल का पता नहीं चला और उनके जाने से जमींदार साहब, उनकी पत्नी, बेटा तो काफ़ी दुखी थे, पर मधु को कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि औरतें चाहे किसी भी युग की हों, आदमी की निगाहों को वो अच्छे से भांप लेती हैं। धीरे धीरे 2 वर्ष बीत गए और मंगल की जो स्मृतियां थी वो मिटने लगी। इस बीच मधु ने 3 बार गर्भ धारण किया, जो कि उसके बीच बीच में खराब हो गए थे। अच्छे से अच्छे डॉक्टर और तांत्रिक जो थे वो हार मान चुके थे। हमेशा चहकने वाली जो मधु थी अब गुमसुम सी रहने लगी। कभी नींद में भी वो चलती और चिल्लाती, मुझे शमशान जाना है, मुझे शमशान जाना है। पर अफसोस कि उसकी इस बीमारी और गुमसुम पने का इलाज किसी के भी पास नहीं था। फिर एक दिन मधु ने क्या है कि बिस्तर ही पकड़ लिया और समय के साथ मात्र हड्डियों का ढांचा वो बन करके रह गई। उसको ऐसी बीमारी लगी कि वो सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां उसमें बची, बाकी उसने बिस्तर पकड़ लिया और वो बिल्कुल एकदम मृतकों के समान रह गई। अमावस्या से एक दिन पहले मधु ने दिलीप को अपने पास बुलाया और कहा कि मेरी बातों को गौर से सुनिए, कल शाम तक मेरी मौत हो जाएगी। नहीं मधु, चुप रहो, कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें, मधु के मुंह पर हाथ रखते हुए दिलीप बोला। अब दिलीप का हाथ हटाते हुए मधु फिर बोली कि मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, मैं अपनी मौत नहीं मर रही हूं, कोई तो है जो मुझे पाना चाहता है और मेरे दाह संस्कार के बाद मुझे अपने साथ ले जाएगा। मुझे बचा सकते हो तो बचा लो दिलीप, रोते हुए मधु जो है बोली। पर यह सब तुमसे किसने कहा मधु? आश्चर्यचकित होकर के दिलीप ने पूछा। पड़ोस के शिव मंदिर के पुजारी ने, रोते हुए मधु ने बताया। दिलीप ने फिर देर नहीं की और वो पहुंच गया शिव मंदिर के पुजारी के पास और बोला, बाबा आपने मधु के दिमाग में क्या भर दिया है? ये सब क्या बकबक करे जा रही है? वो खिन्न मन से बोला। दिलीप, बाबा ने बहुत ही शांति से जवाब दिया, वत्स, हमने जो भी कहा है वो 100% सही है, परंतु मधु वापस आ जाएगी अगर तुम्हारे अंदर इच्छा शक्ति और साहस है। बोलो वत्स, तैयार हो अपनी मधु को पाने के लिए? क्या करना होगा बाबा मुझे बताइए। दिलीप के चेहरे के भाव जो थे, उसकी भंगिमा थी बदल गई और वो लगभग गिड़गिड़ाए हुए शब्दों में बोला। बाबा ने उसे अभिमंत्रित तलवार और पीली सरसों दी बाबा ने से, और सारी बातें समझा करके दिलीप को वापस घर भेज दिया बाबा ने। हालांकि ये सब बातें उसने सबसे छुपा करके रखी कि क्या हुआ था, क्या होने वाला था। दिलीप मधु के पास आया और बोला कि मधु तुम बिल्कुल भी मत घबराना, मैं हर पल तुम्हारे साथ रहूँगा। और स्वर ने शब्दों का साथ नहीं दिया और दिलीप की आंखों में पानी आ गया और वो वहाँ से फिर चला गया। अगले दिन दोपहर होते ही मधु ने अपना शरीर छोड़ दिया। जमींदार साहब के घर पर कोहराम मच गया। शाम होते होते मधु के पीहर वाले और बाकी सभी रिश्तेदार आ चुके थे। अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही थी। सभी लोग बिलख बिलख के रो रहे थे, सिवाय दिलीप के, लेकिन वो रो नहीं रहा था। गांव की औरतों ने मधु को 16 श्रृंगार किया और मधु की अंतिम विदाई हो गई।
गांव के शमशान में ही मधु की चिता जलाई गई और दिलीप के हाथों ही उसे मुखाग्नि दी गई, क्योंकि मधु तो मर चुकी थी। मरने के बाद उसके शरीर को मुखाग्नि दे करके जला दिया गया। मुखाग्नि देने के बाद जितने भी सगे संबंधी कुटुंबजन थे वो वापस आ गए दलीप के साथ, परंतु उसकी आत्मा शमशान में ही रह गई थी और वो बेचैनी के साथ में उस घड़ी को देख रहा था। और तभी पुजारी जी वहाँ आए और वहाँ उपस्थित लोगों से बोले, मुझे वत्स दलीप से कुछ बातें करनी है, क्या मुझे एकांत मिल सकता है? पुजारी का इतना कहने के बाद वहाँ मौजूद लोग कानाफूसी करते हुए चले गए। हालांकि दलीप ने मुखाग्नि दी थी इसलिए वो कहीं जा नहीं सकता था, परंतु पुजारी जी ने दलीप को समझाते हुए कहा कि वत्स, तुम्हारे लिए आज की रात बहुत भयानक साबित हो सकती है, इसलिए अच्छे से सोच विचार करके ही फैसला लेना। हालांकि जो अभिमंत्रित सरसों और तलवार मैंने तुम्हें दी है वो तुम्हारी रक्षा तो करेगी, परंतु चिता से उठते ही मधु का हाथ पकड़ने के साथ ही उस तांत्रिक का सिर एक बार में ही धड़ से अलग करना होगा, अन्यथा तुम्हारी जान को खतरा हो जाएगा। और हाँ, मधु के ऊपर सरसों के छींटे तब तक डालते रहोगे जब तक कि तुम गांव की सीमा में प्रवेश ना हो जाओ। पुजारी ने एक सांस में सब बता दिया। अब दलीप से वो विदा लेकर के चल दिए। जैसे तैसे रात के 11 बजे दलीप ने देखा कि पूरा परिवार गहरी नींद में सो रहा है, तो चुपके से उठा और उसने तलवार और सरसों के जो दाने थे वो ले करके शमशान की ओर वो जाने लगा। गांव की सीमा के पास आकर के उसने अपने सारे कपड़े उतारे और बिल्कुल जन्मजात नंगा होकर की वो आगे बढ़ने लगा। अमावस्या की उस काली रात में जन्मजात अवस्था में दलीप खुद भी किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। वो शमशान पहुंचा और चिता के उत्तर की तरफ जाकर के वहीं पर छुप गया जहां मधु की चिता जलाई गई थी। रात का भयंकर सन्नाटा और उस पर सिर्फ झिंगुरों की आवाज़ माहौल को बेहद डरावना कर रहा था। तभी काले कपड़ों में खौफनाक सा दिखने वाला व्यक्ति शमशान में प्रवेश किया। उसने ठीक वहीं आकर के खड़ा हुआ जहां दिलीप छुपा हुआ था। उसने अपनी थैली से काला धागा निकाला और कुछ पूजा की सामग्री भी। अब उसने वो धागा चिता के चारों तरफ लपेटने लगा उसको और साथ में कुछ मंत्र भी पढ़ने लगा। धागा लपेटने के बाद उसने अपने साथ लाई खोपड़ी में उसने जल भरा और चिता पर छिड़कने लगा। जल छिड़कने के साथ ही दुनिया का 8वां अजूबा दलीप के सामने था। मधु पूर्णतः जन्मजात बिल्कुल नग्न अवस्था में चिता पर लेटी हुई थी। दलीप की तो घिघी बंद गई कि कैसे भी करके उसने अपने डर पर काबू पाया। अब सिर्फ 5 मिनट बचे थे 12 बजने से और उस व्यक्ति ने एक अभिमंत्रित कील निकाली और मधु के सिर में एक हड्डी से उसको ठोकने लगा। हर 1 मिनट में एक चोट करता था वो, और हर चोट के साथ ही दिलीप के हाथ तलवार की मुट्ठी पर मजबूत हो गई थी। 12 बजने के साथ जैसे ही आखिरी चोट मधु पर पड़ी तो मधु उठ करके चिता पर वो बैठ गई और बोली कि मेरे स्वामी मुझे ले चलो, और अपना हाथ चिता से बाहर की तरफ उसने किया। इतने में ही एकदम खचाक से हुआ कि मधु का हाथ पकड़ने के साथ ही एक बार में ही उस व्यक्ति का सर धड़ से अलग हो गया। दलीप मधु का हाथ पकड़ करके जब वहाँ से चला तो वहाँ मौजूद आत्माओं ने तरह तरह से दलीप को रोकने की कोशिश की, पर दिलीप अभिमंत्रित सरसों फेंकता हुआ मधु को लगभग घसीटते हुए
गांव की सीमा में प्रवेश कर गया। जैसे ही मधु ने गांव की सीमा में प्रवेश किया, वो बोल उठी कि रुकिए। दलीप कुछ दूर जाके फिर रुका। उसकी आंखों में डर के साथ दर्द भी था। क्या आप मुझे ऐसे ही लेकर के जाएंगे घर पर? उसने जो है खनकती हुई आवाज में मधु बोली। दिलीप तो बस आश्चर्यचकित होकर के मधु को देख रहा था। वो एकदम वैसी ही मधु जैसे ब्याह करके लाया था, मौत के पहले जो हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। कि सुन नहीं रहे आप? हमें शर्म आ रही है, मधु फिर बोली। इस बार दलीप एकदम निद्रा से टूटा, उसकी निद्रा टूटी कि हाँ, सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि मैं तो तुम्हारे कपड़े ही नहीं लाया, और अपने कपड़े भी जहाँ उतारे थे वहीं भूल आया। जल्दी से दलीप बोला कि सुनिए, यहाँ पर गांव के बाहर हमारा बिटौरा है। अब बिटौरा किसको बोलते हैं? जो उपले रखने वाले जो एक घर होता है ना, जो गोबर से बनाया जाता है, उसको बिटौरा बोलते हैं। आप हमें वहीं छोड़ दें और घर से कुछ कपड़े लेकर के आइए, मधु बोली। पर तुम्हें अकेला छोड़कर गया तो कोई खतरा तो नहीं हो जाएगा? दलीप बोला। नहीं, अब हम गांव में हैं। जो खतरा था वो शमशान तक ही था। अब हम और आप सुरक्षित हैं। आप जाइए, मधु खुद बिटौरे में घुसती हुई बोली। दलीप अपने घेर में पहुंचा और जमींदार साहब की धोती लपेटते हुए वो घर पर पहुंचा और ज़ोर ज़ोर से उसने अपनी माँ को आवाज़ देने लगा। उसकी आवाज़ सुन करके अड़ोस पड़ोस के लोग भी अपने घरों से निकल करके देखने लगे। इतने में उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला, बोली कि क्या हुआ बेटा? और वो रोने लगी। बेटे की स्थिति देखकर तब तक पूरी भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। दलीप बोला, माँ तेरी बहू के कपड़े दे, वो बाहर बिटौरे में निर्वस्त्र बैठी है। इतना सुनते ही माँ और जोर जोर से रोने लगी। हे भगवान, पहले मेरी बहू ले ली, अब मेरा बेटा भी पागल हो गया। हमें ही उठा ले अब, कैसी तेरी लीला है भगवान। दलीप बोला, माँ जल्दी कर, कपड़े ला बहू के। रोना धोना सुनकर के जमींदार साहब और बाकी के रिश्तेदार भी वहाँ आ गए। खैर, एक रिश्तेदार दलीप की माँ से बोले कि माँ जी, आप कपड़े ला करके दो, इसके दिमाग का वहम अभी निकल जाएगा, नहीं तो बाद में आपका लड़का भी आपके हाथ से निकल जाएगा। दलीप की माँ ने रोते हुए अपनी बहू के कपड़े ला के दलीप के हाथों में दे दिए और दलीप कपड़े लेकर के गांव के बाहर की दिशा में वो चल दिया। आगे आगे दलीप और पीछे पीछे पूरा गांव। कुछ तो हमदर्दी में जा रहे थे, कुछ कौतुकवश बिटौरे के पास दलीप के पहुंच करके जो है दलीप के ने कपड़े अंदर फेंके और कहा कि जल्दी से पहनकर बाहर आ जाओ, पूरा गांव फिर से तुम्हारा स्वागत करने के लिए तैयार है। इधर गांव वालों का कौतूहल खत्म हो चुका था, अब उनका स्थान डर ने ले लिया था। तभी बिटौरे से वो गोरी चिट्टी मधु निकली, जिसे देखते ही सबकी चीखें निकल गई। एक ही स्वर में सुनाई दिया कि भूत भूत। सब भाग गए, कुछ वहीं खड़े के खड़े रह गए। पर जब दलीप मधु का हाथ पकड़ कर घर की तरफ चला तो भीड़ ने उसे बिना कहे ही रास्ता दे दिया। अब मधु, दलीप आगे और सारी भीड़ उनके पीछे। दिलीप के किसी के मुंह से कोई शब्द नहीं फूट रहा था। दलीप सीधा घेर में जाकर रुका और घेर में ही बने एक कमरे में मधु को भेज दिया और खुद उस गांव वालों के समक्ष आया और सारी घटना का विस्तार से सबके सामने वर्णन किया। तब तक पुजारी जी भी आ गए थे, उन्होंने भी दिलीप के बात की पुष्टि की। अब लोगों का डर कुछ हद तक खत्म हो चुका था। दलीप की माँ और गांव की कुछ औरतें हिम्मत करके उस कमरे में गई जहां मधु बैठी हुई थी। अब सबको यकीन हो गया था, पर कोई ये नहीं समझ पा रहा था कि ये सब किया किसने। सबको सिर्फ सुबह का इंतजार था, जब वो शमशान में जाकर उस व्यक्ति की पहचान कर सकें कि वो कौन था।
और सुबह हो गई तो पूरा का पूरा गांव रात से दुगना था। सबके कदम शमशान की ओर बढ़ चले। वहां जाने पर उनको झटका लगा और झटका जमींदार परिवार को लगा और गांव वालों को भी लगा, क्योंकि वो व्यक्ति कोई और नहीं था बल्कि वो मंगल था, जमींदार साहब का नौकर, जो 2 वर्षों से गायब था। पूरा गांव आक्रोशित तो था, पर उस लाश का दाह संस्कार भी करना जरूरी था। सो सबने उसका अंतिम संस्कार कर दिया और अपने घरों को लौट आए। घर आने के बाद दिलीप सीधा पुजारी जी के पास पहुंचा और बोला, पुजारी जी, ये मंगल का क्या माजरा था? पुजारी ने कुछ देर ध्यान किया और कहा कि मंगल ने एक औघड़ को अपना गुरु बना लिया था। उससे ही उसने सारे औघड़ पंथ की सारी विद्या सीखी और मधु के गर्भ को वो खराब करने लगा। जब उसने मारण और कीलित विद्या सीख ली तो सबसे पहले उसने मधु पर मारण प्रयोग किया और उसका इरादा था कि मधु को कीलित करके सदा अपने पास रखने का। पर भगवान शिव की कृपा से मुझे आभास हो गया था, इसलिए मैंने मधु को सजग कर दिया था। पुजारी जी ने बताया कि वत्स दलीप, एक बात ध्यान देना, मधु के सिर में जब तक वो कील है तब तक उसका शरीर है। कील निकलते ही वो फिर से राख में परिवर्तित हो जाएगी। और दिलीप पुजारी जी से विदा लेकर के चला आया और फिर से उसी माहौल में वो पहले की तरह रहने लगा, क्योंकि दुल्हन लौट आई थी। और 1 साल बाद मधु ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक लड़का और एक लड़की। देखिए, ये कहानी आपको कैसी लगी? कहानी अगर आपको अच्छी लगी है तो कहानी को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए राधे राधे।